नगरीय निकाय निर्वाचन में प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शहर के 76 से अधिक मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। प्रथम चरण के मतदान में नगर निगम सतना के महापौर और 45 वार्ड पार्षदों के लिए ईवीएम से मतदाताओं द्वारा वोट डाले गए। इस प्रकार प्रथम चरण में नगर निगम के महापौर और 45 वार्ड पार्षदों के लिए वोट डाले गए। नगरीय निकाय के प्रथम चरण के मतदान में सभी 379 मतदान केंद्रों पर व्यवस्थित मतदान प्रारंभ होने से पूर्व ईवीएम से मार्कपोल कराया गया। नगरीय निकाय के कुछ मतदान केंद्रों में प्रातः 7 बजे से पहले ही मतदाताओं की कतार देखी गई। जिले में लगभग 65% हुआ मतदान, पकड़े गए कई फर्जी मतदाता। तो वहीं कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप और कहा सतना शहर का बीएलओ सिस्टम सबसे बड़ा फेलियर रहा। तो वहीं बीजेपी के महापौर प्रत्याशी ने जताई जीत की उम्मीद और कहा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे। आज इस तरीके से आम चुनाव का रुझान होता है और कैंडिडेटों का अपना अपना क्षेत्र होता है, अपना अपना फैन फॉलोइंग होती है, सिंबल का वोट होता है, तमाम तरह की। लेकिन एवरेज में हम ये कहेंगे कि कांग्रेस की स्थिति सतना नगर निगम में सबसे ज़्यादा मजबूत है और हमारे बड़ी संख्या में पार्षद जीत के आ रहे हैं और हम महापौर का चुनाव भी अच्छी वोटों से जीतेंगे। जिस तरीके से जनता ने सहमति जताई है, क्योंकि पिछले कई चुनाव में उन्होंने भाजपा को वोट देके देखा है, भाजपा के लगातार मेयर रहे हैं, सरकार रही, लेकिन आज शहर की स्थिति सबके सामने, कोई भी आदमी भाजपा के काम से सहमत नहीं है। वो तो ठीक है कि कुछ जो परंपरागत वोट हैं कि आंख मूंद के वो वोट डालते हैं, वो एक अलग बात है। बाकी आम आदमी भाजपा के कार्यकाल से खुश नहीं है। बहुत खबरें सुनने में आई जो अब चूँकि भाजपा के बहुत सारे पार्षद हारने की स्थिति में हैं, बड़े बड़े नाम हारने की स्थिति में हैं, तो उनकी जो बौखलाहट, उनका जो तड़प है, जो वो सामने देखने को मिला और किसी भी तरीके से चुनाव जीतने के लिए उन्होंने रात भर तमाम अनेक हथकंडों का इस्तेमाल किया और फिर जब वो उसमें सफल नहीं तो सुबह फर्जी वोट करने का भी कोशिश की है और कुछ लोग तो पकड़े भी गए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें छोड़ दिया। तो ये प्रशासन का बड़ा फेलियर है। मशीन भी फेल हुई, मशीनें भी फेल हुई और सबसे बड़ा फेलियर है इनका बीएलओ सिस्टम। भाई अगर बीएलओ सिस्टम आपने डेवलप किया है तो उसको काम टाइम पे शुरू करें, या कि पहले जैसा काउंटर पर्ची रहे कि भाई काउंटर पे आओ, वोटर लिस्ट में नाम देखो और जाके वोट डालो, जो एक तरीका था कि परिचय पत्र लेके जाओ अपना वोट डाल सकते। अभी इनकी क्या प्रक्रिया रही बीएलओ की? बीएलओ ने मुश्किल से पूरे शहर में मात्र 10% पर्चियाँ ही बांटी हैं और मुझे लगता है कि सारी पर्चियाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं को ले जाके दे दी। ये मेरा आरोप है। इसको चुनाव आयोग से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सतना नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जैसे चुनाव मैनेजमेंट का नाम देती है, उनमें से ये एक काम है कि बीएलओ ने पर्ची नहीं बांटी। जो बीएलओ इन्होंने अपॉइंट किए थे उन्होंने सारी पर्चियां या तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दे दी, उनके कार्यकर्ताओं को दे दी, या उनके संगठन के लोगों को बेच दी। ये मेरा आरोप है। अभी तक कितने फीसदी मतदान हो चुका है? अमूमन 60 से 65% के बीच में मतदान की खबरें आ रही हैं, बाकी एक आधे घंटे में और क्लियर हो जाएगा। आपने कितने बजे मतदान किया सर? सुबह 11 बजे। और जो मतदाताओं का जो वोट प्रतिशत है, मुझे लगता है अभी तक में 65% औसत मतदान हो चुका है। और उस रुझान का जहाँ तक विषय है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान है और बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे। बहुत ही शांति ढंग से चुनाव चल रहा है और मतदाता भी रुचि दिखा रहे हैं। अभी मैं एक पोलिंग में खड़ा था, वहाँ 103 साल की बुढ़िया दादी थी, वो तक वोट डालने आई थी। उसके बाद कुछ देर बाद एक पोलिंग में और गया, वहाँ लगभग 3 से 4 ऐसी लेडीज़ थीं जो 92 साल, 95 साल। तो इसका ये मतलब है कि वोट के प्रति पब्लिक का रुझान है और अभी लगभग 40-42% वोटिंग हो चुकी है। मैं ईमानदार और स्वच्छ छवि का महापौर चुनना चाहता हूँ, पढ़ा लिखा महापौर चुनना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं किसी कारणवश आज तक काफ़ी लोग आए, लेकिन
किसी का कोई एक सोच नहीं रही, विज़न नहीं था। तो मैं ऐसा ही महापौर चुनना चाहूँगा जिसका एक विज़न हो और जो वास्तव में हमारे सतना को भी रीवा जैसा खूबसूरत बना सके।